स्कूल सचमुच जो है ना एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहाँ क्वालिटी कंटेंट पढ़ाई के मामले में तो सब चीज़ है, बट टीचर्स का बिहेवियर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे वो इंग्लिश वाली क्या कहानी है, अगर इंग्लिश में वो 2 ऑब्जेक्टिव गलत ना होते तो स्टेट रैंक 1 होते, लेकिन अगर स्टेट रैंक 1 होते तो आज 5-6 इंस्टीट्यूट के छात्र होते। कैसे होती? मैं तुरंत वहाँ पे ऑब्जेक्शन डालती, भाई मैं आपके स्टूडेंट नहीं हूँ, आप मेरा नाम मत बेचो इधर। नहीं मैंने जहाँ से पढ़ा है मैं वहीं का नाम लूंगी ना। पक्की बात है? बिल्कुल पक्की बात है। अब जिनसे पढ़ा उनसे नाता दिल का जुड़ चुका है भाई। इतने टाइम से पढ़ रही हूँ, एक देखने पर आंसू निकल आते हैं। वो कनेक्शन किधर से लाऊंगी मैं बाकी टीचर्स के साथ? तो जरूरी है कि हम जिनसे पढ़े उसी का नाम लें और उनसे दिल से धन्यवाद करें। ऐसे फेक धन्यवाद का तो कोई वैल्यू नहीं है। और अगर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों से पढ़े हो तो दोनों का नाम लें। बिल्कुल कहना है। प्यारे साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस पहले जा की पावन भूमि पर। प्यारे बच्चों, आज हमारी शिक्षा यात्रा का दूसरा दिन है और हम सभी साथी शिक्षक इस समय जो खुशियां आप छात्रों ने हमें दी हैं उस उमंग में चूर होके और लगातार साहस और उत्साह से भरपूर होके आ पहुंचे हैं स्टेट रैंक 25 के पास। और इन स्टेट रैंक 25 का नाम है अंशिका कुमारी। कैसी है अंशिका कुमारी आप? ठीक है? यहाँ पे अंशिका कुमारी उपलब्धि नहीं है कि आपको आंसर मिलेगा। प्यारे बच्चों, हम अपनी बहुत प्यारी छात्रा के पास आ पहुंचे हैं जो आर्ट्स के अंदर पूरे बिहार में रैंक 3 लेकर आई है। लेकिन रैंक 3 से ज़्यादा आपको इस इंटरव्यू में जो देखने के लिए मिलेगा वो होगा इनका जज्बा, इनकी हाजिर जवाबी और इनके जवाब देने का तरीका। जब हम लोग टॉपर वेरिफिकेशन में मिले थे तो इनका एक रील था जो फेस ब्लर करने के बाद बड़ा वायरल हुआ था। हमने कहा था कि जो सब भीड़ खड़ी है तो सब खड़े ही हैं, तो ये वही है। इनका फेस अनब्लर हो चुका है और रैंक 3 ये लाई हैं। सानिया इनका नाम है, ठीक है जी। और बाकी की चर्चा इन्हीं से कर लेते हैं क्योंकि इस पूरे इंटरव्यू को ही अपने आप कंडक्ट कर लेंगी, हम तो बस इन्होंने बिठा लिया है। ठीक है जी, आपके गाँव का नाम, पिताजी का नाम, प्रखंड का नाम? मेरे पिताजी का नाम श्री उमेश कुमार सिंह है जी। मेरे गांव का नाम पहलेजा घाट कसमर एवं प्रखंड का नाम सोनपुर है। प्रखंड का नाम सोनपुर है। रैंक 3 आप लाई हैं। अच्छा, ये रैंक आ जाने के बाद जब स्टेट रैंक लगती है तो जीवन में क्या बदलाव आता है? पिछले 2 दिन में क्या क्या हुआ है? पिछले 2 दिन में मतलब सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आई है गजब की। सेलिब्रिटी बन गए? बिल्कुल। लोग आ रहे होंगे माला ले लेकर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कल मैं जैसे कि जिस दिन रिजल्ट आया मैं उस समय पटना में थी, हॉस्टल में रहती हूँ, तो वहाँ पर रिजल्ट आया। मुझे मेरे 10th क्लास के एक सर हैं, उन्होंने कॉल करके बताया बेटा बिहार में 3rd रैंक है। मैं इंस्टीट्यूट में बैठी थी, इतना जोर से वाव चिल्लाई, पूरा कोचिंग पूछता है हल्ला क्यों करिए, पूरे को डिस्टर्ब कर दी। हाँ। देन मैं सर के पास गई, मैंने बताया सर को, फिर भी मैं चाहती थी अपने आँख से देख लूँ। 3 आदमी का फ़ोन आ गया था, फिर भी लग रहा था नहीं, जब तक खुद से नहीं देखूंगी मुझे 100% जो है संतुष्टि नहीं होने वाली है। देन मैंने भी अनाउंसमेंट सुना शिक्षा मंत्री द्वारा किया गया था। बस छोड़ दीजिए, कैमरा लगा हुआ है। उसके बाद फिर मैं बहुत खुश हुई, मैं बहुत चिल्लाई। उसके बाद फिर पटाखा फोड़ा मस्त अपने आप ही। हाँ, मैं हमारे ग्रुप के हम सब जितने थे सब फोड़े, मैंने भी पटाखा खूब फोड़ा है उस दिन। देन मैंने सभी टीचर्स का तुरंत कॉल आना शुरू हो गया था। टक टक टक, आप टॉपर बन चुके हैं, टॉपर बन चुके हैं। और फोन बाबू के पास था, बाबू मुझे दे रही थी। मैंने बाबू इनकी बड़ी बहन है? जी नहीं, बाबू मेरी छोटी बहन है, वो भी मेरे साथ हॉस्टल में रहती है। एक्चुअली वो भी अभी 11th में और 12th में विद्याकुल से ही पढ़ रही है। मैं कह रहा हूँ ये सारा इंटरव्यू ही अपने आप ही कंडक्ट कर लेंगी। हम लोग बैठे हुए हैं। तो पिछले बार टॉपर वेरिफिकेशन तुमने बताया था बाबू बड़ी बहन है? वो मेरी दीदी है, बड़ी बहन है। हाँ। मैं 4 बहन हूँ और 1 भाई है मेरा। 4 बहनें और 1 भाई है। तो मेरे से बड़ी 2 बहन है, आपसे तो छोटी 1 है। हाँ। और फिर उससे छोटे भाई है जी। अच्छा, किस विषय में कितने नंबर आए मेरे? इंग्लिश में 92, हिंदी में 94, देन हिस्ट्री में 92, पॉलिटिकल साइंस में 98 एंड जियोग्राफी में 94। पॉलिटिकल साइंस में 98 जी। तो 2 नंबर से आप रह गए जी। अरे वो इंग्लिश वाली क्या कहानी है, अगर इंग्लिश में वो 2 ऑब्जेक्टिव गलत ना होते तो स्टेट रैंक 1 होते, लेकिन अगर स्टेट रैंक 1 होते तो आज 5-6 इंस्टीट्यूट के छात्र होते। कैसे होती? मैं तुरंत वहाँ पे ऑब्जेक्शन डालती, भाई मैं आपके स्टूडेंट नहीं हूँ, आप मेरा नाम मत बेचो इधर। नहीं। मैंने जहाँ से पढ़ा है मैं वहीं का नाम लूंगी ना। पक्की बात है? बिल्कुल पक्की बात है। 100%? 100%।
मैं अच्छा आपको एक स्टोरी बताऊंगी इससे रिलेटेड, तब आपको पक्का विश्वास हो जाएगा। बताइए। चलो बताती हूँ then। आज के सारे इंटरव्यू में फिर बता रहा हूँ, ये अपने आप कंडक्ट करेंगे, हम सब लोग इन्होंने सिर्फ बिठाने के लिए बुलाए, बाकी कंडक्ट यही कर रहे हैं। बताएं। अभी 25 तारीख को मेरा रिजल्ट आया, जिसके बाद मैं 10th में कोचिंग जाना स्टार्ट की थी। तो 3 मंथ मैं सोनपुर एसके कोचिंग सेंटर है वहाँ पढ़ी थी। देन मैं वहाँ उसके बाद 3 मंथ पढ़ी, और वो मेरे घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मुझे जाने आने में काफ़ी मतलब कि किराया भी लगता था। यहाँ से या पटना से? नहीं, मैं यहाँ से जाती थी जी। तो फिर मैंने 3 मंथ बाद, मेरे घर के पास है अब यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक कोचिंग है, ब्रिलियंट टीचिंग सेंटर। तो मैं वहाँ गई कुछ दिन, मुझे वहाँ की भी पढ़ाई अच्छी लगी। देन मैंने सोचा कि मैं 5 किलोमीटर जाऊँ या इधर 1 किलोमीटर जाऊँ। मुझे पढ़ाई दोनों जगह मतलब सिमिलर ही था एक तरह से, कुछ कुछ सब्जेक्ट में ऊपर नीचे, बट मुझे पढ़ाई वहाँ की भी बढ़िया लगी। और उतना दूर जाने आने में जो समय खर्च हो रहा है वो अलग। तो मैंने फिर उस कोचिंग को स्किप किया और मैं यहाँ आना शुरू कर दी। मैं वो कोचिंग छोड़ दी देन। लेकिन वहाँ के टीचर्स से अभी तक मेरा कांटेक्ट है, अभी भी मेरी उनसे बात होती है, क्योंकि मेरी दीदी भी बड़ी वहाँ से पढ़ी हुई है और मेरी बहन भी छोटी। तो इस वजह से मेरा उनसे कॉन्टैक्ट अभी बना हुआ है। देन वहाँ पढ़ी ब्रिलियंट टीचिंग सेंटर में, और वहाँ से मैंने 10th का एग्ज़ाम वहीं से पढ़ कर दिया। 10th में कितने मार्क्स आए? 454 मार्क्स आए थे 10th में। अरे नाइस। उस समय भी रैंक आई थी, बस हल्का सा डिफरेंट है। उस समय ब्लॉक में 1st रैंक था और डिस्ट्रिक्ट में 5th रैंक आई थी मेरी। नाइस, गुड। और देन वहाँ तो अच्छा, उसके बाद मुझे आर्ट्स की बढ़िया कोचिंग मिली ही नहीं। 1-2 कोचिंग मिली, और वहाँ क्वालिटी और कंटेंट तो सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था, मुझे वैसे पढ़ना नहीं था। देन मैंने सोचा मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ूंगी, और मैं 10th से ही एक्चुअली जुड़ी हुई हूँ विद्याकुल से। लेकिन मैं बैच नहीं परचेज की थी 10th में। डेमो क्लासेस जितनी थी वो सब देखी और यूट्यूब पर देखी है। और एप्लीकेशन मेरे फोन में 10th क्लास में जब थी तब से डाउनलोड है, मैं उस पर सभी डेमो क्लासेस देखी हूँ। 10th में पढ़ी, फिर 11th में मैंने बैच परचेज किया था। मुझे क्वालिटी और कंटेंट इतना बढ़िया लगा था ना विद्याकुल का। मैंने पहले डेमो क्लासेस देखी थी, तभी मैं ज्वाइन हुई थी, तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा था। पढ़ाने की शैली टीचर्स की सबसे बढ़िया मुझे लगती है विद्याकुल की। सबसे पहले मुझे रजत सर का क्लास बड़ी मस्त लगता था एकदम। सर लिख के जो पढ़ाता है ना, अंदाज ही अलग है। सर की हर एक बात दिमाग में छपती है मेरी सीधे। हाँ बिल्कुल। वैसे सभी टीचर्स बहुत ही बढ़िया पढ़ाते थे और मुझे बहुत बढ़िया लगा। देन मैं 11th पढ़ी, 12th भी पढ़ी, और मैं 11th से लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी। सुबह 7-8 बजे घर से जाना है, दिन रात 6-7 बजे, 6 बजे मैं 6:30 में निकलती थी। तो आपने पहले ज्वाइन किया था हुंकार 2024, देन 25 भी ज्वाइन किया 12th के लिए। हाँ। अच्छा, तो आप हमारे फाउंडेशन और बोर्ड एग्जाम दोनों के स्टूडेंट हो, 11th और 12th दोनों। बिल्कुल। अच्छा, 11th की कितनी रेलेवेंसी है या 11th की कितनी भूमिका होती है 12th के मार्क्स को बनाने में? रीज़न बीइंग कि 11th में बच्चा, स्पेशली बिहार बोर्ड का बच्चा 11th में खुद को सीरियस नहीं करता, पता है कि अरे एग्ज़ाम होंगे नहीं, स्कूल में काम चल जाएगा। उसका 12th में जाके क्या असर पड़ता है? पहली बात तो अगर नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो 11th 12th दोनों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि दोनों का सिलेबस अलग अलग और दोनों में अलग अलग बातें बताई गई हैं। और सबसे ज़्यादा 12th में पोल साइंस जो सब्जेक्ट है उसमें 11th की बड़ी भूमिका है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जबकि 12th के सिलेबस में कॉन्स्टिट्यूशन दिया भी नहीं है। पूरे के पूरे मतलब कि 11th में दिए, और 11th से पूरे क्वेश्चन दे देते हैं मानो तो, बहुत ही ज़्यादा। जैसे हमारा सेंटअप एग्जाम हुआ था अभी, उसमें 95% क्वेश्चन जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन से दिए गए थे। सो 11th की भूमिका खास करके पोल साइंस जो है 12th में, उसमें बहुत ही ज़्यादा है। और बाकी सब्जेक्ट्स में भी अगर आप 11th पढ़ रहे हैं और देन 12th पढ़ रहे हैं तो आप उन दोनों को रिलेट करके और भी बढ़िया आंसर लिख सकते हैं। सो 11th को पढ़ना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नाइस। अच्छा, जब वेरिफिकेशन में जाते हो तो तब का एक्साइटमेंट अलग होता है ना? और जब वेरिफिकेशन से बाहर आके रैंक बनती है तो स्टूडेंट्स के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं। मैं सारे सवाल तुमसे इसलिए कर पा रहा हूँ कि तुम अपनी एज से थोड़ा सा ज़्यादा मैच्योर मुझे लग पा रहे हो, है ना? और ये अच्छी बात है, ये संकेत अच्छा है। जब बच्चा वेरिफिकेशन में जाता है तब उसका एटीट्यूड अलग होता है, उसका जो समर्पण है उसके टीचर्स के प्रति अलग होता है। लेकिन जैसी रैंक्स निकल के आती हैं, अखबार में नाम आ जाता है, मीडिया सामने आ जाती है, बच्चा इमीडिएटली चेंज हो जाता है। और ये इस बार रैंक 1 रैंक 2 की लड़ाई जो लगातार चल रही है उसमें देखने के लिए मिल रही है। 2 सवाल पूछूंगा। ऐसा तो नहीं है टी शर्ट हमने ज़बरदस्ती बना दिया?
बिल्कुल नहीं, मैं तो कब से वेट कर रही थी। मैंने आप दिनेश सर का एक देखा है, आई थिंक पोस्ट है रोहित कुमार के साथ, उसमें उसने टी शर्ट पहना है। मैं बोल देखो दीदी अब सर आएंगे मुझे भी टी शर्ट मिलेगा। नहीं ये तो है, इसने इंतजार बहुत किया है। इंतजार किया बहुत, है। 1-1.5 बजे तक दूसरा जान सवाल, रही थी आप आओगे तो मुझे टी शर्ट मिलेगा और मैं वेट कर रही थी इसका। दूसरा सवाल कि जो स्टूडेंट्स जैसे तुमने अभी ऑफलाइन का नाम लिया है ना, तो हमें पता है कि कहीं ना कहीं जब तक वो फाउंडेशन या नींव मजबूत होती नहीं आती तब तक कोई भी शिक्षक स्टूडेंट को कितना भी पढ़ा ले वो मज़ा या वो रिजल्ट निकल के नहीं आता। तो ऑफलाइन वाले शिक्षकों का हम सदैव आभार व्यक्त करते हैं। ये जो टर्नआउट होता है स्टूडेंट्स का, इसे तुम कैसे देखती हो? ये थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चन कर दिया मैंने, इसके लिए तैयार हो? या आपके पहले मैं आपका क्वेश्चन अच्छे से समझना चाहती हूँ। आपके क्वेश्चन का मतलब है कि जैसे किसका, ऐसा आपका क्वेश्चन जा रहा है? मैं इसे बीप करवा दूंगा, बट हाँ ऐसे ही समझ लेता है। जहाँ पे 5-6 सब लोग आके कह रहे हैं मेरा स्टूडेंट है, मेरा स्टूडेंट है, इसका उन बच्चों के प्रति क्या प्रभाव है और इसका आकलन कैसे करोगे कि जितने लाखों बच्चे इन इंटरव्यूज़ को देखते हैं उनके मन में जो ये चीज़ें आती हैं कि भाई यार ये क्या हो रहा है, उन दोनों को बता पाओगे, समझा पाओगे? आर्ट्स के स्टूडेंट हो। कोशिश करती हूँ। मेरे अकॉर्डिंग जहाँ से हमने पढ़ा है उन्हीं को क्रेडिट देना एक बढ़िया बात है, क्योंकि भाई आप जब दिल से लिख कर आए हो, ईमानदारी से इतना अच्छा रैंक लाए हो, तो उसमें झूठ क्यों बोलना? जितना मिला उसमें संतुष्ट हो जाओ। अब मैंने आज रैंक 3rd पाया है और जिसकी वजह से पाया मैं उसी का नाम लूँगी। मैं किसी भी चीज़ के लालच में आकर किसी और प्लेटफॉर्म से बिल्कुल नहीं जुड़ना चाहूँगी, क्योंकि मैं उनसे आज मिलूँगी, पहली बार जानूँगी। अब जिनसे पढ़ा उनसे नाता दिल का जुड़ चुका है। भाई इतने टाइम से पढ़ रही हूँ, एक देखने पर आंसू निकल आते हैं, वो कनेक्शन किधर से लाऊंगी मैं बाकी टीचर्स के साथ? तो ज़रूरी है कि हम जिनसे पढ़े उसी का नाम लें और उनसे दिल से धन्यवाद करें। ऐसे फेक धन्यवाद का तो कोई वैल्यू नहीं है। और अगर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों से पढ़े हो तो दोनों का नाम लें। बिल्कुल कहना है, कहीं भी पढ़ रहे हैं तो उनका जरूर सही होगा। मैंने 11th 12th ऑनलाइन क्लासेस किया, लेकिन मैं 12th में 6 मंथ के लिए स्कूल भी गई और उस स्कूल के टीचर से भी मैंने पढ़ा है। आपके स्कूल का क्या नाम है? फिलहाल उच्च माध्यमिक विद्यालय कसमर। इससे पहले मिडिल में पढ़ती थी भजन सिंह आदर्श मध्य विद्यालय कसमर। दोनों अब अटैच हो चुके हैं, मतलब बाद में बना 9th 10th, पहले मिडिल ही था वो। आपके स्कूल के सभी शिक्षकों को विद्याकुल परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिना आपके एफर्ट्स के ये रिज़ल्ट दे पाना हमारे लिए भी मुश्किल था, इसीलिए ये संयुक्त रिज़ल्ट है। इसमें आप लोगों की जितनी मेहनत है उसके समकक्ष हमारी मेहनत है। बिल्कुल सर, मैंने 1st क्लास से 10th क्लास तक की पढ़ाई अपने स्कूल में की है। कोचिंग भी मैं 10th में गई हूँ और वहाँ के टीचर्स सब कहते हैं गवर्नमेंट स्कूल अच्छा नहीं होता है। मुझे लगता है गवर्नमेंट स्कूल से अच्छा कोई स्कूल नहीं होता है। इतना अच्छा हम मुझे सब गवर्नमेंट के बैठे हुए हैं, मैंने इतना अच्छा वहाँ पढ़ा है। बिल्कुल हर एक टीचर, मैं कल स्कूल गई थी, मुझे इतना अच्छा लगा। सभी टीचर्स बहुत खुश हैं, हर एक की बातें सुनकर। कोई कहते शब्द नहीं है मेरे पास बेटा, कोई सर कहते हैं मेरे पाँव जमीन पर नहीं है बेटा। इतना अच्छा लगा था टीचर से मिलकर, उनकी बातों को सुनकर। इसका प्रभाव जो बच्चों के ऊपर पड़ता है, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ना लगातार ये देख रहे होते हैं कि भाई रैंक 1 ये हो गया, रैंक 2 इसने ले लिया, अब रैंक 1 और 2 के ऊपर 10 लोग आ गए। इसका प्रभाव जो बाकी बच्चों पर पड़ता है, इसे कैसे देखती हो? क्योंकि सब बालमन बहुत संवेदनशील होता है ना, बहुत संवेदनशील होता है ना, और जब वो ये देखता है कि ये सारी घटनाक्रम उनके साथ घटित हो रहा है, इसे कैसे देखती हो? यूपीएससी की तैयारी करने वाली हो, ये प्रेस वाले क्वेश्चन है, कटाक करके बताओ। मेरे हिसाब से तो मैंने भी जैसा कहा सेम बात कि जिससे पढ़े उसी का नाम लो और उसी को। और जो भी बच्चे अदर देख रहे हैं कि भाई टॉप 1 जो है रैंक 1 और रैंक 2, उन लोगों के बीच कंट्रोवर्सी चल रही है अब कमेंट में कि भाई किसका है ये स्टूडेंट, किसका नहीं है। तो बच्चों को इनसे सीखना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा ना हो। हम ही पे ऑब्जेक्शन आया कि हाँ भाई तुम रैंक 1 लाकर भी मैं यहाँ पे अभी बदनाम भी हो रही हूँ कि तुम किसके स्टूडेंट हो। भाई तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे मेरा ही इमेज खराब हो रहा है। बहुत अच्छा, रियल रिजल्ट की बात करते हैं। हम तो रियल रिजल्ट वाले हैं, ठीक है। लगभग 1,20,000-30,000 स्टूडेंट का रिजल्ट इस बार लाइव किया है और हमारे मैक्सिमम बच्चे लगभग 30+ से ज़्यादा हैं, ठीक है। बाकी रिजल्ट खुल रहे हैं और लगभग हमारे पास 4200 बच्चों का 4,219 या 20, मैं सुबह देख रहा था रिपोर्ट, ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्टेट रैंक या डिस्ट्रिक्ट रैंक से 2-2, 3-3 नंबर से रहे। बिल्कुल सही होता है। इसी इंटरव्यू में देखो ये दर्द निकल के आ गया, सिर्फ 2 नंबर से स्टेट रैंक 1 बनने से रहे हो। कितना गंदा लगता है, हड़बड़ी करके आए हो इंग्लिश में जी। बिल्कुल सर, मुझे बहुत अफसोस होता है कि हड़बड़ी नहीं की होती, आज रैंक 1 रहता मेरा। अच्छा रैंक 1 है या आज रैंक 1 होता है, आज रैंक 3 है, इससे कुछ ज़्यादा असर पड़ता है? कुछ ज़्यादा असर तो नहीं पड़ता, क्योंकि
मेहनत किया था, मैंने 10th में भी बहुत मेहनत की थी, बट कॉल नहीं आया, मैं इतनी अपसेट थी। बट रिजल्ट आया तो था कि ये कम है, रैंक तो नहीं ला पाई स्टेट में, बट मैं उतने में भी खुश हुई कि पहली बच्ची हूँ पूरे गांव समाज की जो इतना अच्छा कर रही हूँ, तो मुझे उस बात की बड़ी खुशी हुई। तो अपने छोटे भाई बहनों को स्ट्रॉन्ग टिप्स क्या देना चाहोगे? बिल्कुल स्ट्रॉन्ग टिप्स पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए भी और सोशल वैल्यूज़ के लिए भी दे पाओ। तुम्हारी सोशल वैल्यूज़ स्ट्रॉन्ग है ना? जिन शब्दों का इस्तेमाल तुमने करा है कि मैं गांव और समाज की पहली बेटी हूँ, इसका मतलब तुम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को समझती हो। सोशल मैसेज क्या देना चाहोगी? उसके साथ उसके बाद में आएंगे पढ़ाई वाली टिप्स पे। पढ़ाई वाली अच्छा, टिप्स ठीक तो है। सब दे देते हैं, सोशल टिप्स, आचरण कैसा हो एक विद्यार्थी जी। का? विद्यार्थी का आचरण जो भी है सबके प्रति विनम्र होना चाहिए, पहली बात तो। लेकिन जहाँ जैसे समाज की बात की जाए तो समाज में तो मेरे अकॉर्डिंग किसी कोई अगर गलत है भी तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहिए, उन्हें जवाब सीधे रिजल्ट से मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी चीज़ का हो, वो पढ़ाई में चाहे कहीं भी हो। कि अगर कोई समाज में कोई व्यक्ति आप पे ऑब्जेक्शन खड़ा करता है तो वहाँ आप कुछ ना ही बोले तो बेहतर है, क्योंकि उससे आप ही का मुंह खराब हो रहा है। आप रिजल्ट लाइए, वो तब सबको खुद पे खुद जवाब मिलेगा। सो समाज में पहली बात ये, और बाकी पोलाइटली बिहेव करो हर एक के साथ, क्योंकि सब जो आपके लिए अच्छा सोच रहे बुरा सोच रहे सब आपके एक तरह से शुभ चिंतक ही हैं। अब पढ़ाई से रिलेटेड 3 टिप्स, ये 3 टिप्स जो उन्हें आर्ट्स में रैंक बनाने के साथ साथ हम लोगों का कोशिश लगातार यही रहती है कि बच्चा रैंक की तरफ ना भागे। रीज़न बीइंग कि रैंक तो रिजल्टेंट है, वो हमेशा फॉलो करेगा। 3 ऐसी टिप्स जो बच्चे को उसके एकेडमिक्स में और उसका जो ड्रीम है यूपीएससी करने का, उसके अंदर हेल्प कर सकती हैं और उस जर्नी को फास्ट कर सकती हैं। 3 सबसे इम्पॉर्टेंट 3 टिप्स। सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम के दौरान भी इसको बड़े अच्छे से सीख लिया कि टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी है। आप जब भी पढ़ रहे हैं तो ये ध्यान रहे कि इतना भी डीपली किसी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है कि हमारा पता चले सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ, और इतना भी मतलब कम नहीं पढ़ना है कि ऊपरी ऊपरी पढ़ के चले गए और कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है किसी चैप्टर का। तो ये भी नहीं होना चाहिए। टाइम मैनेज करके हम पढ़ेंगे जिससे कि सिलेबस भी कंप्लीट हो और बढ़िया से कंप्लीट हो। टिप 2 या टिप 2 कह सकते हैं, लेट मी थिंक, स्ट्रेटजी। या स्ट्रेटजी होनी चाहिए पढ़ने की, और डेली रूटीन भाई एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डेली रूटीन नहीं रहेगा ना तो पढ़ाई इधर से उधर भाग जाता है। डेली रूटीन रहे, उसको जरूर फॉलो करें, ऑनेस्टली फॉलो करें, और देन रिजल्ट पक्का मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रैंक की बात है, रिजल्ट तो आपको बढ़िया मिलेगा। मेहनत करोगे तो रिजल्ट मिलेगा, बेशक कुछ नंबर इधर उधर जाते हैं, बट रिजल्ट एक बढ़िया ही निकल कर आता है उसका भी। सो स्ट्रेटजी बनाकर पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अगर टिप 3 से पहले कह रहा हूँ, अगर हम लोग आपको अपने स्टूडियो बुलाएं, हाँ। तो क्या आप एक दिन की स्पेशल क्लास किसी भी एक सब्जेक्ट की सारे आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए लोगे? हाँ बिल्कुल 100%? बिल्कुल। मैं एक टीचर भी हूँ। अरे वाह, एक्चुअली मैं 7th क्लास से क्लासेस ले रही हूँ, ट्यूशन पढ़ाती हूँ बच्चों को। आर्ट्स के जितने हमारे स्टूडेंट हैं, आपके लिए एक तोहफा बहुत जल्द आने वाला है। हमारी ये जो रैंकर हैं, टॉपर हैं, ये आपके लिए एक स्पेशल क्लास लेकर आएंगी। दोनों जगह लाइव होगी, विद्याकुल एप्लीकेशन पर भी और यूट्यूब पर भी। 2 क्लास लेके चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत खुश होंगी इससे। कौन ये हमारे स्पेशल गेस्ट टीचर होंगे, है ना? गेस्ट फैकल्टी, स्टार फैकल्टी। हमारे स्टार फैकल्टी के लिए जोरदार तालियां। ठीक है, हमारे स्टार फैकल्टी प्रोग्राम में आओगे, हमारे लिए एक क्लास आपको लेनी है। बिल्कुल देखना लेंगे। यार, देख अभी आइडिया निकल गया इतनी जल्दी यहाँ पे कैमरा में स्लो में भी अभी कॉपी हो बिल्कुल, जाएगा। हाँ। अब तो देखो जेई नीट वाले भी सब लग जाएंगे इधर, क्या हो स्टार फैकल्टी बन जाओ। अरे इसे कट करा दें क्या? आप भी अच्छा, मैंने कहा ना मैं कुछ भी इंटरनेट पे अपलोड उसके लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं आप लोगों से बोल रही हूँ जो भी बोल रही हूँ। जेन्युइन बोल रही है। तो फिर बिल्कुल। हम इसे कट करा लेंगे, वरना आइडिया कॉपी या हो जाएगा। आपको जो इच्छा है आप कर सकते हैं। मुझे, मैं कह रही हूँ डोंट केयर, इंटरनेट पे जाओ मत जाओ। मैं खुश हूँ इतना कि आप लोग यहाँ आए और मैं आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। डन। तो कौन से 2 सब्जेक्ट होंगे जिनकी क्लास लोगे? टाइम मैनेजमेंट के ऊपर क्लास लोगी क्या? टाइम मैनेजमेंट मैं हेल्प करूंगा पीपीटी बनाने में, हाँ तब ले सकती हूँ, है ना? हाँ बिल्कुल तब ले हम सकती दोनों हूँ। मिलके पूरा स्ट्रेटेजाइज जी करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। स्टूडेंट के लिए टाइम मैनेजमेंट कैसे इजी हो जाए जी। हर टाइप के लिए। ठीक है, वो बच्चा जो कम पढ़ता है हाँ। वो भी, जो मीडियम है वो भी, और जो हाई रैंकर है वो भी। बिल्कुल। और एक हिस्ट्री की क्लास लूंगी, एक हिस्ट्री रजत सर वाले स्टाइल में पढ़ाने की कोशिश करूंगी। डन। 2 क्लास डन हो गए। ठीक है, 2 क्लास डन हो गए। और वो पता है कहाँ से लेंगे? कहाँ से? एक स्टूडियो मेरा बन रहा है नया। अच्छा, कहाँ उसका बन रहा है? रिबन वो सरप्राइज है, वो भी ठीक है देन, ठीक है कोई बात उसका नहीं। रिबन तुमसे कटवाऊंगा और अपन वहीं क्लास लेंगे। तो ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल वेट करेंगे अब उस दिन का। सानिया जी लॉन्च करने जा रही हैं एक छोटे से अध्यापक अखिल अंगिरा को बहुत जल्दी विद्याकुल एप्लीकेशन पर। जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। अच्छा, टिप नंबर 3 रहेगी।
टिप नंबर 3 क्या होना चाहिए? हैंड राइटिंग। यार हैंड राइटिंग नहीं, हैंड राइटिंग मैंने सुना है जितना उतना वैल्यू नहीं करता है। मैंने ये चीज टॉपर वेरिफिकेशन में देखा है कि जो लोग कहते हैं हैंड राइटिंग पे ध्यान दो, वो हैंड राइटिंग मैंने मेरे सामने मतलब कि मेरे बगल में जो टीचर बैठी थी, मेरा इंटरव्यू थी मैम, उनके बगल में एक और मैम थी, उनके हाथ में मैंने कॉपी देखी है। झांकना तो नहीं चाहिए कॉपी में, बट नज़र पड़ गया तो क्या ही करूँ। देन मैंने देखा राइटिंग कुछ खास नहीं, मतलब नॉर्मल, बहुत ज़्यादा नॉर्मल वो राइटिंग थी, वो भी कॉपी टॉपर वेरिफिकेशन में पहुंची है। इससे ये पता चलता है कि भाई राइटिंग के पीछे बहुत ज़्यादा भागने की आवश्यकता नहीं है। और ये मैंने खुद से भी सीखा, पोल साइंस में मैंने इतना फास्ट आंसर राइटिंग किया था, फिर भी नंबर सब्जेक्टिव में बहुत कम मेरे कटे। मुझे उम्मीद था कि राइटिंग की वजह से कहीं मेरे नंबर और भी ना कट जाए, लेकिन सबसे अच्छा मेरा मार्क्स पोल साइंस में है। इसका मतलब मुझे ये निकल रहा है कि भाई राइटिंग बहुत ज़्यादा मायने नहीं करता है, बाकी आंसर राइटिंग सच में बहुत मायने करता है। क्योंकि अगर आंसर राइटिंग मुझे आता तो मैं 10th में भी रैंक लेकर आई होती है स्टेट में। आंसर राइटिंग तो 10th और 12th मिला लो तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है दोनों कॉपी में मेरे, तो मुझे उससे ये चीज़ सीखने को मिली है। तो आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, और आर्ट्स में तो खासकर आंसर राइटिंग ही आपको नंबर गेन करवाता है। ये इंटरव्यू का प्रीकैप कर लेना है ना, डन। ये Okay? अच्छा है, ये हो गया, ये हो गया, 3 टिप हो गए। 3 टिप हो गए भाई, 3 टिप क्लोज हो गए। अब विद्याकुल के बारे में 2 स्टेटमेंट हमारे पास तो वो भी है टॉपर वेरिफिकेशन वाले की। बच्चे कह रहे थे ब्लर क्यों कर रखा है, ब्लर क्यों कर रखा है। अगर मैं ब्लर ना करवाते ना तो यकीन मानो स्टेट रैंक कैंसिल हो जाती। बोर्ड वाले बहुत तेज़ हो गए आजकल, पिछले साल से 2 सालों से। देखते हैं कौन वायरल हो रहा है। अच्छा वायरल हो गया ये लगा, वायरल हो गया ये लगा, इतना भविष्य के साथ खेल रहे हैं। शुक्रिया, इतना खुशी छिन जाता मेरे से। हाँ, ये सब छिन जाता। हमसे कह रहे हैं अच्छा टॉपर खरीद रहे हैं, ब्लर मैंने करके भी दिखा रहे कमेंट हैं। पढ़ा है पूरा, टॉपर खरीद रहे, टॉपर खरीद रहे। मैं मन्ने बोलती थी जिस दिन फेस सब कोई का हाइड किया हुआ है और जब उसको अनहाइड कर दिया जाएगा दन देखना सब खरीद रहे हैं कि रियल वाले हैं। खरीदने की बात छोड़ो, जितने टॉपर हैं हम लोग उनसे मिल नहीं पा रहे हैं। हाँ, बैक टू बैक हम तो कह रहे हैं कि बेचारे उनको कोई खरीद ले, उनका कुछ काम बन जाए लेकिन हम लोग मिल ही नहीं पा रहे हैं। सारे स्टूडेंट हमारे स्टूडेंट है। विद्याकुल को लेके एक शॉर्ट कमेंट। विद्याकुल भाई, अब तो विद्याकुल से ऐसा कनेक्शन जुड़ चुका है कि मैं जीवन भर में कभी नहीं भूल सकती हूँ, और मैं जब मुझे मौका मिलेगा अपने सभी गुरुओं से मिलने के लिए तत्पर रहूँगी, तैयार रहूँगी। लाइफ में कहीं भी पहुँच जाऊँ मैं ज़रूर अपने टीचर्स को याद रखूँगी, उनसे मिलूँगी। और विद्याकुल इसलिए मैं इतनी बातें कह रही हूँ क्योंकि विद्याकुल सचमुच जो है ना एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, जहाँ क्वालिटी कंटेंट पढ़ाई के मामले में तो सब चीज़ है, बट टीचर्स का बिहेवियर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सेकंड टाइम वेरिफिकेशन के दिन टीचर से मिली हूँ, बट इतना फ्रेंडली सर लोग बात कर रहे थे, स्पेशली शुभम सर से मैंने बात की तो मतलब सभी टीचर इतना फ्रेंडली लगे नहीं रहे थे कि फर्स्ट या सेकंड टाइम आप लोगों से मिल रही हूँ ब्रो। और इतना अच्छा मतलब टीचर्स का जो बिहेवियर है वो बहुत ही बढ़िया मुझे लगता है विद्याकुल में। और पढ़ाई के मामले में तो मेरे हिसाब से रैंक 1 पे हमेशा से विद्याकुल है, हमेशा रहेगा भाई। क्वालिटी कंटेंट देते हैं ना, बिल्कुल 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 बिल्कुल। मेरा सिलेबस भाई 5 से 6 बार कंप्लीट हुआ है। सर लोग ने कम भी तो 3 से 4 बार कराया। मैं 12th में एंटर करने से पहले एक बार सिलेबस खा चुकी थी। हुंकार 2024 का 12th का जो था। अच्छा चीज़ ये बताओ कि विद्याकुल में 12th और यूपीएससी का क्या कनेक्शन समझती हो तुम? आप भी नहीं मैं पूछ तो हम तो समझ रहे हैं। सामने बताओ कि जैसे इंटर पढ़ रही हो हाँ। और यूपीएससी करना है, कुछ कनेक्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। क्या दिखा, बस इतना पूछना था। सबसे पहला तो आर्ट्स हिस्ट्री में घुसी इसलिए कि यूपीएससी करने में मुझे काफी सहायता मिल जाए। विद्याकुल में ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ, तुमको लग रहा है कि रास्ता बहुत आसान हो गया है? आंसर राइटिंग की स्किल जो सीखने को मिली ना, मुझे लगता है वो यूपीएससी में काफी ज्यादा मेरी हेल्प करेगी। हाँ। और बाकी पढ़ाई इतने अच्छे से 11th 12th का सिलेबस की मुझे पूरी उम्मीद है कि यूपीएससी में मुझे बहुत ही हेल्प करने वाला है, क्योंकि मतलब यूपीएससी का सिलेबस भी मिलता जुलता है। हाँ तो बस रास्ता वो वहाँ पे खड़ा है, बस बिल्कुल। निकलोगे यूपीएससी बस तो हाँ, रास्ते पे चलना है, बस बढ़िया से भटकना नहीं है बिल्कुल भी, और मंजिल को पाना है बस। तो एक बार उन बच्चों को स्ट्रांगली बोलो कि जो आर्ट इसलिए ले रहे हैं कि उनको यूपीएससी में मतलब यूपीएससी उनको क्वालिफाई करना है, और करना ही है तो क्यों ना पहले अटेम्प्ट में कर लिया जाए, क्यों इतना समय बर्बाद किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके लिए हमारे विद्याकुल में आर्ट्स का जो चलता है वो रिलेवेंस ही बताइए एक बार। जो भी बच्चे यूपीएससी करना चाहते हैं मेरे हिसाब से सच में आर्ट्स स्ट्रीम उनके लिए बेहतर है। और
आर्ट्स स्ट्रीम में जुड़िए और विद्याकुल में इसलिए जुड़िए क्योंकि क्वालिटी बहुत बढ़िया मिल रही है। आप पढ़ोगे 11th 12th बट वो यूपीएससी में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। यही चाहिए, सो यही प्रमोशन चाहिए। नहीं, प्रमोशन नहीं चाहिए था। ये प्रमोशन नहीं है, ये Relevancy है, शंका का बच्चा- समाधान है। बच्चा समझेगा सर। मुझे लगता है कि भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में यदि कोई एक ऐसा राज्य है जहाँ का कम उम्र का बच्चा भी समझने की शक्ति रखता है भारी शब्दों को, बड़े शब्दों को और उनमें निहित अर्थों को, तो वो सिर्फ हमारे बिहार का बच्चा है ना। तो भाई ये था आज का मज़ेदार इंटरव्यू। एनर्जी हमारी डबल हो गई है इनसे मिलके। ये इंटरव्यू इन्होंने कंडक्ट किया था, हम बस इसमें क्लोजर डाल रहे हैं। आप सभी को इन्हें देखने के लिए, इन्हें सुनने के लिए और हमें इनके आसपास बैठे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मुलाकात होगी इनके साथ। कहाँ पे भैया? पटना के अंदर होने जा रहा है बिहार बोर्ड का सबसे बड़ा सम्मान समारोह। वहाँ पे ये आएंगी हमें सम्मानित करने। नहीं, हम अच्छा हम यहाँ करेंगे के इन्हें टीचर सम्मानित। सबसे बड़े हैं भाई। आपके चरण स्पर्श करना है, मुझे आपके चरण में रहना है। आप लोग गुरु हो। नहीं भाई, इनका एक बहुत ही शानदार स्पीच वहाँ तो बनता है। 100% बनती है। ये स्पीच रेडी करके लाएंगी, हाँ। है ना। और हमसे जो बन पड़ेगा अपने छात्रों के लिए सदैव करने के लिए तत्पर। आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होती है फिर एक ऐसी कहानी के साथ जहाँ पे इबारत लिख रहे हैं बिहार बोर्ड के बच्चे एक नए बिहार का संकल्प लेकर, एक नए बिहार को बनाने के लिए। आपके सपनों का बिहार, वो बिहार जिसकी कल्पना आपके बुज़ुर्गों ने की है, आपकी पुरानी पीढ़ियों ने की है। ये नई पीढ़ी निकली है उन सपनों को साकार करने में। इन्हें साहस बनाएं, इनका साथ दें। बहुत जल्द मुलाकात होती है आपसे फिर किसी नए इंटरव्यू में। तब तक के लिए धन्यवाद।